तो प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने ईडीएम के बारे में पढ़ा था। ईडीएम में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस, और वहां पे पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि जो ईडीएम होता है उसी का जो एडवांसमेंट होता है वो टोटल स्टेशन कहलाता है। टोटल स्टेशन काफी मामलों में ईडीएम से और आपके इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटलाइट के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इस सेशन में हम लोग को यही पढ़ना है कि आखिर वो इतना बेनिफिशियल क्यों होता है। ठीक, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि टोटल स्टेशन है क्या। तो टोटल स्टेशन ईडीएम यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटलाइट का कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि जो काम ईडीएम और इलेक्ट्रॉनिक थ्रोटलाइट अलग अलग कर सकते हैं, टोटल स्टेशन वो काम अकेले कर सकता है। ऐसा करने के लिए वो माइक्रो प्रोसेसर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर और स्टोरेज सिस्टम का हेल्प लेता है। माइक्रो प्रोसेसर ताकि वो स्टोर किए गए डेटा को प्रोसेस कर सके, स्टोरेज सिस्टम ताकि वो डेटा को स्टोर कर सके, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा कलेक्टर ताकि आप किसी भी तरह का जो डेटा फीड करना चाह रहे हैं, जो भी आपने रीडिंग ली है, आप उसको एक छोटे से कंप्यूटर के हेल्प से उसमें कलेक्ट कर सकें। इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल नाप सकते हैं, साथ ही साथ में आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस नाप सकते हैं, और साथ ही साथ में आप स्लोपिंग डिस्टेंस भी नाप सकते हैं, यानी कि आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हम किसी टोटल स्टेशन कैपेबिलिटी की बात करें, मतलब कि वो क्या-क्या कर सकता है, तो ये कुछ लिस्ट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे कि टोटल स्टेशन के साथ एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, और इसके हेल्प से आप अलग-अलग एंगल्स को, अलग-अलग डिस्टेंस जो भी आपने कंप्यूट किए हैं, जो भी आपने मेजर किए हैं, उसको आप कलेक्ट कर सकते हो, और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर आप उसको किसी दूसरे डिवाइस में स्टोर भी कर सकते हो। आप एक साथ बहुत सारे डिस्टेंस मेजर कर सकते हो और उनका एवरेज निकाल सकते हो। आप सिंगल लाइन का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल सकते हो, आप किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट कर सकते हो, उनके बीच का एलिवेशन फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर किसी गिवन पॉइंट, किसी ऑब्जर्व्ड पॉइंट के ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हो, यानी कि 3D एनालिसिस कर सकते हो। इट मीन्स कि अगर आप टोटल स्टेशन यूज़ करते हो तो आपके पास बहुत सारे स्कोप हैं, और इन डिफरेंट स्कोप की वजह से टोटल स्टेशन एक बहुत ही बेनिफिशियल डिवाइस मालूम पड़ता है। डेटा को कलेक्ट करने के और प्रोसेस करने के लिए टोटल स्टेशन के साथ कंप्यूटर को भी अटैच किया जा सकता है। टोटल स्टेशन अपने आप में एक छोटा-सा कॉम्पैक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका वेट 50 से 55 न्यूटन तक होता है, और ये इतना कम होता है कि आप आसानी से इसको हैंडल से पकड़ करके फील्ड में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स की। तो अगर मैं टोटल स्टेशन की बात करूँ तो आपको कुछ उसका फ्रंट व्यू एंड बैक व्यू दिख रहा होगा। फ्रंट व्यू जहाँ पे आपका कवर लगा हुआ है लेंस के ऊपर, और बैक व्यू जहाँ पे आपका आईपीस है। तो इस तरह से आपके बहुत सारे इसमें अलग-अलग कंपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ है। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस मोटी-मोटा जो मेन चीज़ है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ऊपर का पोर्शन हैंडल कहलाता है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इस हैंडल के पास स्क्रू लगा हुआ है ताकि आप हैंडल को इस बाकी की बॉडी से अटैच कर सकें। डेटा को इनपुट करने के लिए यहाँ पे बटन्स लगे होते हैं, ठीक है? इंस्ट्रूमेंट को मार्क करने के लिए यहाँ पे मार्कर लगा होता है। इंस्ट्रूमेंट हाइट मार्क की कितने ऊंचाई पर आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे सेटअप किया गया है। फिफ्थ पॉइंट है, यहाँ पे बैटरी लगी होती है, उस बैटरी के ऊपर एक कवर लगाया जाता है जिससे कि बैटरी जो है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए। सिक्स पॉइंट यहाँ पर होता है जो कि ऑपरेशनल पैनल होता है, एक छोटा सा एलसीडी डिस्प्ले टाइप का होता है। इसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे बटन लगे होते हैं। इस डिस्प्ले में आप फीड के डेटा को देख सकते हो, और बटन के हेल्प से आप डेटा को अंदर एंटर कर सकते हो। सेवंथ पॉइंट है आपका ट्राई ब्रश, ठीक है? यहाँ पे आपका एक लेवलिंग सिस्टम होता है जिसमें आप 3 स्क्रू सिस्टम की हेल्प से आप इसको लेवल कर सकते हो। डिटेल में नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि कभी आप फील्ड में आप इसको यूज़ करो तो आपको एक-एक चीज़ के बारे में पता हो, ठीक है? उसके बाद जो हमारा 8वां होता है दैट इज़ बेस प्लेट। इसी बेस प्लेट की हेल्प से आप इसको ट्राइपॉड पे अटैच करते हो। नंबर 9 आपका लेवलिंग स्क्रू होता है। लेवलिंग स्क्रू की हेल्प से आप लेवलिंग का प्रोसेस को कंटिन्यू करते हो। नंबर 10 आपका सर्कुलर लेवल एडजस्टिंग स्क्रू होता है, जिसके हेल्प से आप लेवलिंग के जो स्क्रू होते हैं उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक, 11वां आपका सर्कुलर लेवल होता है। इस लेवल ट्यूब की सहायता से आप ये देखते हो कि क्या आपने जो लेवलिंग किया है वो सही से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक, इसके बाद जो 12वें नंबर पे होता है दैट इज डिस्प्ले। ठीक है, इसके बाद जो 13वें नंबर पे होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव लेंस। ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ठीक है? यहाँ से आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। आफ्टर दैट अगर हम 14 नंबर की बात करें, ठीक है, तो 14 नंबर क्या दिखाता है? 14 नंबर दिखाता है आपका कंपास स्लॉट। उस पे कंपास लगा होता है, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आपका कंपास स्लॉट होता है जिससे कि आपको बेरिंग के बारे में, अगर बेरिंग कैलकुलेशन करनी है तो नॉर्थ मेरिडियन और साउथ मेरिडियन के बारे में आइडिया मिल जाता है। इसके बाद आपका 15 नंबर पे आपका प्लमेट फोकसिंग रिंग होता है, जिसके हेल्प से आप इसको एक तरह से मतलब कि जो स्लो मूविंग स्क्रूज होते हैं उसके हेल्प से समझ सकते हो। जैसे स्लो मूविंग स्क्रू काम करता है, तो ठीक वैसे ही फोकस करने के लिए आपका ये रिंग हेल्प करता है, ठीक है? इसके बाद इसके ऊपर एक कवर लगा होता है।
देन आपका 17 नंबर पे आईपीस है। इस आईपीस के हेल्प से आप किसी भी चीज को प्रॉपर्ली देख सकते हो। 18वें नंबर पे आपका हॉरिजॉन्टल क्लैंप होता है ताकि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मूवमेंट हो रही है उसको रेसिस्ट कर सको और धीरे धीरे मूव करने के लिए आपका नंबर 19 यानी कि यहाँ पे आपका स्लो मोशन स्क्रू लगा होता है। नंबर 20 की बात करें तो नंबर 20 पे यहाँ पे आपका डेटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए कनेक्टर लगा होता है। आप यहाँ पे यूएसबी केबल वगैरह लगा करके इसको कंप्यूटर से अटैच कर सकते हो और कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक। 21वें नंबर पे यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा होता है जिसके हेल्प से आप पावर सोर्स को कनेक्ट कर सकते हो। कभी मान लीजिए कि आपका सेलुलर डाउन हो गया है या फिर आपको बहुत लंबे समय तक काम करना है तो आप एक्सटर्नल पावर की इसमें इनपुट कर सकते हो। 22वें नंबर पे आपका प्लेट लेवल होता है। फिर आपका 23वें नंबर पे प्लेट लेवल स्क्रू होता है जिससे कि आप प्लेट लेवल को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। 24वें नंबर पे आपका वर्टिकल स्क्रू होता है। इससे आप वर्टिकल मूवमेंट को क्लैंप कर सकते हो, उसको रोक सकते हो। तो वर्टिकल डायरेक्शन में आपको स्लो स्लो यानी धीरे धीरे मूव करना है तो आप वर्टिकल फाइन मोशन स्क्रू यानी कि आप स्लो मोशन स्क्रू का हेल्प कर सकते हो। 26वें नंबर पे आपका टेलीस्कोप का आईपीस होता है। यहाँ पे आप अपनी आंख रखते हो और आई ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने के रखी हुई ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ दिख जाते हैं। फोकस करने के लिए यहाँ पे 27 पे ये आपको जो गोल सा रिंग दिख रहा है, ये गोल सा रिंग आपको फोकस करने में हेल्प करता है। यानी कि आप आईपीस से जो भी चीज देखते हो इनिशियली वो धुंधली दिखाई देगी, लेकिन अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको फोकस करने में हेल्प मिलेगी। उस फोकसिंग के द्वारा आप क्या कर सकते हो, आप अच्छे से ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। नाउ इसके बाद 28वें नंबर बात करते हैं पीपी साइड। ठीक है, पीप साइड यानी कि एक तरह से आप इस छोटा सा होल होता है जिसके हेल्प से आप डायरेक्टली किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो। और 29वें पे आपका इंटरसेक्शन मार्क लगा होता है जो कि दिखाता है कि ये इंस्ट्रूमेंट का सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो अलाइनमेंट करने में ये काफी आपको हेल्प करता है। एक ओवरव्यू आपको दे दिया है, वैसे सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन ये आपको हेल्प करेगा अगर आपका कहीं वाइवा वगैरह चल रहा है या कहीं इंटरव्यू चल रहा है तो ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। अब इसके बाद सवाल उठता है कि टोटल स्टेशन के हेल्प से आप क्या-क्या कर सकते हो? कौन-कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कि आपको जानने चाहिए विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन जिसको आप आसानी से कर सकते हो? जैसे सबसे पहला हमारा होता है डिस्टेंस मेजरमेंट। डिस्टेंस मेजरमेंट की अगर हम बात करें, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हमारा ये एडीएम की तरह ये काम करता है। इसकी जो रेंज होती है वो 2.8 से लेकर के 4.2 किलोमीटर तक होती है। जैसे आपका एडीएम आपका था इंफ्रारेड वाला और विजिबल लाइट वाला, उसकी भी रेंज लगभग इसी के आसपास थी। तो जो डिस्टेंस मेजर करने का जो इसका वर्किंग होता है वो ठीक ईडीएम की तरह ही होता है। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 5 mm से लेकर के 10 mm पर किलोमीटर तक होती है। ठीक है, जब भी आप डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो ये हमेशा स्लोपिंग डिस्टेंस मेजर करता है और फिर इसको उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में तोड़ करके आपको बता देता है जो भी आपको चाहिए। जैसे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो कॉस कंपोनेंट ले लेगा और आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बता देगा, और अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस निकालना चाह रहे हो तो वो साइन कंपोनेंट ले लेगा और आपको वर्टिकल डिस्टेंस बता देगा। यानी कि जो डिस्टेंस मेजरमेंट का तरीका होता है टोटल स्टेशन का वो ठीक वैसा ही होता है जैसे कि आपका क्या हो, जैसे ईडीएम हो। देन इसके बाद आता है आपका एंगल मेजरमेंट। तो एंगल मेजरमेंट का काम करने का तरीका टोटल स्टेशन के थ्रू ठीक वैसा ही है जैसे कि आपका इलेक्ट्रॉनिक थ्योडालाइट होता है। ठीक है, इसके हेल्प से आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एंगल्स को आसानी से नाप सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंगल को नापने के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रेफरेंस मान लेते हो और उस डायरेक्शन की हेल्प से या उस रेफरेंस लाइन की हेल्प से आप एंगल्स को नापने का काम करते हो। वर्टिकल मेजरमेंट की बात करें तो जो जेनिथ डायरेक्शन होता है उसको रेफरेंस मान करके आप वर्टिकल एंगल को मेजर करना शुरू करते हो। इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 2 से 6 सेकंड तक होती है। वैसे ऑन राइट नोट बुक्स में या एग्जाम के लिए आप इसको 1 सेकंड और इसको 1 mm याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में आता है तो 1 mm और इसका 1 सेकंड होगा, लेकिन प्रैक्टिकल में बात करें क्योंकि मार्केट में बहुत सारे तरह के टोटल स्टेशन अवेलेबल है तो रेंज वेरी करती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर एग्जाम में कभी आता है तो डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 mm और एंगल मेजरमेंट के लिए जो लीस्ट काउंट होगा वो 1 सेकंड आप मान के चलेंगे। इसके बाद आपने डिस्टेंस मेजर कर लिया, आपने एंगल मेजर कर लिया, अब बात आती है आपके डेटा प्रोसेसिंग की। डेटा को प्रोसेस करने के लिए इसके अंदर इनबिल्ट माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसकी वर्किंग स्पीड काफी अच्छी होती है। ये आपके अगर माइक्रो प्रोसेसर आपका प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है जो कि करेगा ही ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक हाईली एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके हेल्प से आप स्लोप डिस्टेंस, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंगल, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या फिर टारगेट का जो फोकस है, इन सब के बारे में आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। उससे रिलेटेड जो भी डेटा है आप उसको अपनी नोटबुक में और साथ ही साथ में आप इसमें माइक्रो प्रोसेसर के हेल्प से डेटा को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म्स में फीड भी कर सकते हो। ये किसी भी डिस्टेंस को मेजर करने में, किसी भी एंगल को मेजर करने में, किसी भी स्लोप को मेजर करने में या फिर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को दर्शाने में आपको हेल्प करता है। साथ ही साथ में इसकी में ये कैपेबिलिटी होती है कि टेम्परेचर, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक वेरिएशन, इन सबको भी ये प्रॉपर्ली मेजर कर लेता है और जरूरत पड़ने पर उसका प्रॉपर करेक्शन भी लगा करके आपको
सही वैल्यू दे सकता है। तो इतने सारे फायदे होते हैं इसमें और इन्हीं फायदों की वजह से ये काफी महंगा भी होता है, बट अगेन काफी यूज भी किया जाता है। देन आपने जो भी डेटा देखा है, जो भी डेटा आपने ऑब्जर्व किया है, उसको आप डिस्प्ले की हेल्प से देख सकते हो एंड सफिशिएंट कीज वहाँ पे होती हैं। इन कीज की हेल्प से आप डिफरेंट इनपुट डाल सकते हो, जिससे कि आपके डिफरेंट ऑपरेशन फंक्शन होते हैं, जैसे कि आप वहाँ पे डेटा फीड कर सकते हो, आप उसके डेटा में मैनिपुलेशन कर सकते हो, आप उसमें अलग अलग वैल्यूज को इंसर्ट करके दूसरी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो डिस्प्ले की हेल्प से आप जो भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल, दो पॉइंट्स के बीच का एलिवेशन डिफरेंस या कोऑर्डिनेट आपने जो कुछ भी निकाला है, ये उस डिस्प्ले पे शो होता है, जिसको आप चाहो तो मैन्युअली अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो और आप चाहो तो उसको सेव करके फर्दर कंप्यूटर के हेल्प से प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। देन आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। अब हमने जो बोला कि आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर सकते हो, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सेव करो तो सेव कहाँ होगा? तो वो सेव होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक बुक में और इसमें आप 2000 से लेकर के 4000 तक का डेटा एक साथ फीड कर सकते हो। एक इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक की तरह होती है, जैसे आपका मोबाइल होता है, मोबाइल की तरह ही ये भी आपका डेटा को फीड करने का काम करता है और एक साथ ये 2000 से लेकर 4000 तक का डेटा फीड कर सकता है। बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि आज आपने मान लीजिए कोई डेटा लिया और 2 दिन बाद उसको यूज़ करना है, तो आप डिस्प्ले के हेल्प से इनपुट डाल करके आप प्रीवियस डेटा को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। नाउ टोटल स्टेशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके एडवांटेज क्या है? तो अगर हम उसके एडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहला तो फील्ड वर्क इसका काफ़ी एक्यूरेट होता है, बहुत तेज़ी से काम करता है, ठीक है? एक्यूरेसी काफ़ी हाई होती है, वर्किंग स्पीड काफ़ी हाई होती है। चूँकि इसमें सारा डेटा खुद ब खुद टोटल स्टेशन लिख रहा है, तो इसलिए इसमें मैनुअल एरर होने के चांसेस, रिकॉर्डिंग में जो हम गलती कर देते हैं, 15 के बजाय 50 लिख दिया, तो ये गलतियाँ होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। कोऑर्डिनेट को का कैलकुलेशन ये काफ़ी फास्ट तरीके से करता है। टेम्परेचर और प्रेशर में अगर कोई करेक्शन करने की ज़रूरत है, कोई वेरिएशन हो रहा है, तो उसको भी ऑटोमैटिकली कर देता है। इसके हेल्प से आप अलग-अलग पॉइंट्स के बारे में एनालिसिस कर सकते हो, एलिवेशन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन, मैप मेकिंग करना, कंटूर प्लान बनाना, क्रॉस सेक्शन व्यू बनाना, ये सब काफ़ी आसान हो जाता है और आप चाहो तो अलग एक सेम स्केल के मैप को किसी दूसरे स्केल में विद द हेल्प ऑफ टोटल स्टेशन आसानी से कन्वर्ट भी कर सकते हो। एक तरह से ये छोटे से कंप्यूटर की तरह आपको हेल्प करता है। ठीक? तो ये हो गया आपका ऑल अबाउट टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन प्रैक्टिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जिसको हम लोग बहुत सारे यूज़ में करते हैं। जो यूज़ होने थे, वो सब आपको मैंने बता दिया। कैसे करना होता है, ये भी बता दिया। क्या इम्पोर्टेंस है, ये बता दिया। एडवांटेज क्या है, ये भी बता दिया। ठीक है? इससे ज़्यादा की टोटल स्टेशन में ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, बाकी आप जब फील्ड में जाकर इसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे यूज़ करने के साथ-साथ आपको बहुत सारे नए-नए फंक्शंस भी पता चलते हैं, लेकिन बेसिक जो एलिमेंट टोटल स्टेशन के, वो इतना ही है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है।